दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्लास 11th के बुक से लिया गया है, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा ही फेमस है, बच्चों को बहुत ज्यादा ही डाउट आता है। देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या ट्रिक है और क्या मेथड रहता है इसको एग्जाम में करने का। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो ना तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में यही वाला आता है या इसकी तरह आता है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज। भाई डोमेन का मतलब होता है कि x की वैल्यू फाइंड करना, रेंज का मतलब y की वैल्यू फाइंड करना, आप सबको पता है। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन में फंक्शन में गिवन है, तो हम सॉल्यूशन का स्टार्टअप कैसे करते हैं, स्टार्टअप बोल दिया मैंने, स्टार्ट। तो कैसे करना है, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन गिवन है, वो ध्यान से देखना है। तो ये रूट के अंदर आ रहा है, रूट के अंदर तो हम लिखेंगे वी नो डेट कि रूट के अंदर जो भी होगा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। इसका मतलब हो गया पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो रूट के अंदर क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये रूल है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो वी नो डेट, तो हम यहां से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये माइनस का हो गया यहां जाके प्लस। ठीक है, फिर इस तरीके से रूट 9 बन गया और यहां से प्लस माइनस 3 आएगा, तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं -3 से +3 की तरफ जाता है। डेट इज अ डोमेन। ओके, गॉट इट, वेरी गुड, समझे। तो हम लोगों ने डोमेन की वैल्यू को फाइंड कर लिया, बहुत सिंपल था। रूट वाले क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, डोमेन वाले में, डोमेन एंड रेंज में। अब बात करते हैं रेंज को फाइंड करने के लिए। तो रेंज को फाइंड करने का सबसे आसान फंडा है, क्या फंडा है, आसान फंडा, आपको पुट करना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -3, तो मैंने पुट किया x की वैल्यू -3, कहां पे, यहां पे। चलो पुट करते हैं, 9 माइनस -3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 0। सिंपल सी बात है, -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो -3 पुट करने पे क्या आ गया, 0। वैसे सिमिलर मैं पुट करता हूं -2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 में से 4 गया तो √5, तो इस तरीके से हो गया, -2 पुट करने पे √5। ऐसे ही सिमिलर आपको x की वैल्यू को पुट करना है और y की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। चलो, -1 पुट करने पे क्या आएगा, √8। ठीक है, 0 पुट करने पे क्या आएगा, 3। पुट करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मेरे को तो याद है वैसे, 1 पे √8, 2 पे √5, 3 पे 0। अब इस कंक्लूजन को आपको यह देखना है कि इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैंने दिमाग लगाया, देखा कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू y की है √5, √8, √3। ठीक है, मतलब मैक्सिमम, मतलब y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3। तो ये हमारा रेंज आ गया, काम खत्म, बात खत्म, गेम खत्म भाई। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लो और बिना देखे भी ट्राई कर लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, स्वाहा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।